Hello everyone. In this video, I will discuss the question and their solution of self-regulation goal setting. इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे गोल क्या होता है और उसे हम लोग कैसे अचीव करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ गोल। गोल क्या होता है यानी लक्ष्य क्या होता है। आंसर goal refers to an objective that you wish to achieve within some specific time. गोल एक ऐसा ऑब्जेक्टिव्स होता है या एक ऐसा लक्ष्य हम कह सकते हैं जो आपको एक सीमित समय में प्राप्त करना होता है। यानी गोल एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आप उसे सीमित समय में पूरा करते हैं, अचीव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज अ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है। आंसर goal setting is the process of planning and taking active steps to achieve the desired outcomes. यानी गोल सेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि आप उसमें किसी भी गोल्स को जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में जो स्टेप्स है या उस गोल को कैसे प्राप्त करेंगे इसका आपको निर्धारण करना होता है, यानी प्लानिंग करना होता है। यानी आप किसी काम को कैसे कंप्लीट करेंगे जो आपका आउटकम्स जल्दी आएगा और समय पे आएगा। ओके, so goal setting is the process of planning and taking active steps to achieve the desired outcomes. यानी आपका गोल का जो आउटकम्स है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में आप कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसा आपका स्टेप्स होगा, वो निर्धारित करता है गोल सेटिंग में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है आपका व्हाट इज स्मार्ट गोल सेटिंग। यानी SMART गोल सेटिंग क्या होता है। आंसर स्मार्ट इज एन एक्रोनिम used for goal setting to make sure that each chosen goal are clear and reachable. They should be smart. यानी स्मार्ट गोल सेटिंग एक ऐसा गोल कह सकते हैं या एक ऐसा अचीवमेंट कर सकते हैं जिससे ये आपको निर्धारित होगा कि आप कैसे किसी गोल को अचीव करेंगे। यानी जो भी गोल आपको अचीव करना है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आप कैसे अचीव करेंगे और अचीव करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपके लिए कौन सा गोल जो है वो क्लियर होगा, सुटेबल होगा, वो आपको निर्धारित करता है। यानी स्मार्ट गोल सेटिंग में आपको ये निर्धारित होगा कि आपका गोल जो है वो आपके लिए कितना अच्छा है, आपके लिए रीचेबल है या नहीं है और आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप गोल को चूज करें तो ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि दैट गोल आर रीचेबल टू यू। यानी आपके पकड़ में होना चाहिए, आपके पहुंच में होना चाहिए और आपका गोल जो होगा क्लियर होना चाहिए। सो द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट इज S मीन्स स्पेसिफिक यानी सिंपल और सेंसिबल। यानी आपका गोल जो होगा बहुत ही सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप इजीली समझ सके। सेकेंड इज मेजरेबल यानी मीनिंगफुल। यानी उस गोल को आप मेजर कर सके। मेजर कहने का मतलब ये हो गया कि आप उस गोल के अकॉर्डिंग कितना मेहनत करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, थर्ड इज अचीवेबल, इट मीन्स अटेनेबल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो गोल आपने निर्धारित किया है वो आप उसको अचीव कर सके, यानी आपके अचीव होने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गोल को हम चूज कर लिया, हम उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर पा रहे या वो गोल आपका जो है पहुंच के बाहर जा रहा है। आर इट मीन्स रिलेवेंट यानी रीजनेबल, रियलिस्टिक एंड रिसोर्स रिजल्ट बेस्ड। और आपका गोल जो होगा वो रीजनेबल होना चाहिए, रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी जो भी आप गोल अचीव कर रहे हैं उससे लाइफ में कोई ना कोई उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और टी इट मीन्स टाइम बाउंड। यानी आपका गोल जो होगा वो टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग पूरा भी होना चाहिए
और आपके गोल से एक टाइम निर्धारित हो कि हाँ भाई आपने जो गोल अचीव किया है वो आप कितने समय में अचीव किया है। किसी-किसी का होता क्या है कि लोग गोल यानी अपना लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुँचते-पहुँचते उनको काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए अपने टाइम बाउंडिंग को लेकर गोल को अचीव करना है। नाउ क्वेश्चन 4 Question 4 is what question should one ask while setting a specific goal? कौन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए या क्या क्वेश्चन होना चाहिए जब आप किसी गोल को सेट करते हैं? ठीक है? आंसर टू सेट अ स्पेसिफिक गोल यू मस्ट आंसर द 6 W क्वेश्चंस। फर्स्ट इज हु यानी उस गोल में कौन इन्वॉल्व है। व्हाट इससे आपका क्या पूरा होगा, क्या लक्ष्य पूरा होगा। वेयर यानी गोल का लोकेशन क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हेन एस्टैब्लिश ए टाइम फ्रेम यानी आपको एक समय को निर्धारित करना पड़ेगा। विच आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रेंट्स इट मीन्स कि आपको गोल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज व्हाई इन ए स्पेसिफिक रीजन पर्पस और बेनिफिट्स ऑफ अकम्प्लिशिंग द गोल यानी गोल का जो अचीव करने का आपका तरीका है या पर्पस है या जो आप गोल चूज किए हैं उसका बेनिफिट क्या है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यानी गोल को सेट करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए आपको ये सारे 6 W जो है वो पता होना चाहिए। Now, next question. Question 5. What question should one ask while setting a measurable goal? यानी अगर कोई मेजरेबल गोल को सेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्वेश्चन होना चाहिए। आंसर इफ योर गोल इज मेजरेबल आस्क क्वेश्चन सच एज हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ विल आई नो, व्हेन इट इज अकम्प्लिश्ड। मतलब कि जब आप किसी गोल को मेजर करते हैं तो आप में ये सब होना चाहिए क्वेश्चन। कितना होगा, कितना होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, उसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिलेगा, ये सब क्वेश्चन जो आपको गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी जब भी आप गोल को अचीव करते हैं तो उस गोल के बारे में पूरी जानकारी को इकट्ठा कीजिए। देन आफ्टर आप उस गोल के पीछे दौड़िए या उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए। सो ये आपका सेशन 4 का क्वेश्चन था।